हिमाचल और उत्तराखंड से जो तबाही की खबरें आ रही हैं, यहाँ कनाडा में बैठे मेरे दिल को बहुत दुख होता है। हिमाचल में कुल्लू, मंडी और उधर में मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मैंने ज़िंदगी भर अपनी रिसर्च की है और चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। पिछले 10-15 साल में जैसी सो कॉल्ड डेवलपमेंट देखी है, बहुत कुछ कहा उसके बारे में मैंने और मेरे और भूवैज्ञानिक मित्रों ने, पर सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है कि किसी ने भूवैज्ञानिकों की एक भी पुकार न सुनी। बड़े बड़ों की अंधा सड़क का चौड़ीकरण, अंधा एक अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और लाखों करोड़ों पेड़ों का कटना और ढेर सारा पहाड़ों का टूटना और उनका मलबा घाटियों में फेंके जाना। उसके बाद में जो पहले होता था वही हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं हो रही। क्लाउड बर्स्ट हमेशा होते रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट की मात्रा संख्या शायद बढ़ गई हो बिकॉज हमने बहुत पेड़ काटे हैं, इतने काटे हैं, बेदर्दी से काटे हैं कि कुदरत कभी कभी कहर ढाती है, कुदरत का भी गुस्सा आता है, कुदरत का एक रिएक्शन आता है। पर जितना अभी तबाही हुई है इन शहरों में, कुल्लू, मंडी, मनाली और उधर उत्तराखंड में, ये सारी की सारी, अगर एक कारण बताना हो क्यों हुई, ये मौतें क्यों हुई, इतनी जान माल की तबाही क्यों हुई, तो सीधी सी एक बात 100 बातों की, ये अगर डेवलपमेंट है तो माफ करो हमको, ये डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। गुड़गांव, दिल्ली, बंबई वाली डेवलपमेंट पहाड़ों में ना करिए। पहाड़ों की सहनशीलता समझिए, पहाड़ों के प्रति संवेदना रखिए। पहाड़ वाले बड़े बड़े लोगों से पूछिए कि क्या आपको ये डेवलपमेंट चाहिए, क्या आपको कंक्रीट के बड़े बड़े टावर्स चाहिए, क्या आपको बड़े बड़े ये धांसू टाइप के डैम्स चाहिए, क्या आपको इतनी चौड़ी सड़कें चाहिए, क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। ये कहना कि हम देहरादून से आपको बद्रीनाथ 2.5 घंटे में 3 घंटे में पहुंचा देंगे, या दिल्ली से आपको देहरादून ले जाएंगे 2 घंटे में 2.5 घंटे में, शिमला से चंडीगढ़ हम जो डिस्टेंस है हम 2 घंटे में कवर करा देंगे। अरे कौन सी मौत आई है, ये आ गई मौत। उस 2 घंटे की 4 घंटे की जर्नी में किसी को आज तक मौत नहीं आई थी। सब उस पहाड़ी दृश्य का मजा लेते हुए जाते थे। और सबसे बड़ी गलती अगर सरकार कर रही है, हैरान हूं कि वही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो मसूरी एकेडमी से ये वाली लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी से ट्रेनिंग लेके आए हैं, वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आजकल बहुत स्ट्रांग है। अभी हम गोल्डन जुबली पे वहाँ गए थे, 74 बैच की डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जिस एकेडमी में बहुत स्ट्रांग हो, जो आपको सस्टेनेबिलिटी पे बहुत जोर देती हो, हर तरह के पर्यावरणविद वहाँ जाते हों बातचीत करने प्रोफेशनल्स से, वहाँ के पढ़े लिखे अगर डीसीज या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और दूसरे पब्लिक पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स अगर वो आवाज ना उठा पाए, बोल ना पाए, तो एक ही निष्कर्ष है कि सरकारें कहीं पे दबाव में थी, दिखाने के लिए या पैसा खर्चने के लिए। ये पैसा खर्चिए पेड़ लगाने के लिए, ये पैसा खर्चिए साइंटिफिक तरीके से सड़क बनाने के लिए, ये पैसा खर्चिए लिटरल स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट के लिए, ये पैसा ना फूकिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए, ये पैसा ना फूकिए गुड़गांव नुमा
एक्सप्रेसवेज यहाँ बनाने के लिए। मैं तो हैरान हो गया कि मैंने देखा कि कालका शिमला रोड पे बीच में डिवाइडर लगा है, सड़क के बीच में वो पाम ट्रीज लगा दिए या दूसरे जो लगे वहाँ गुड़गांव में। अरे नहीं होता, पहाड़ पहाड़ होता है, पहाड़ की अपनी संवेदना होती है, पहाड़ पे रहने वालों का अपना एक इकोसिस्टम है, उसको उस इकोसिस्टम में जीने दीजिए। उस इकोसिस्टम से पंगा लेके आपने कितने मरवा दिए, 100 के करीब, पता नहीं कितने 100 और मरवाएंगे। कब रुकेंगे आप? समझिए, never too late to mend, never too late to be ecologically wise, never too late to be environmentally wise, never too late to be geologically wise. We are the third oldest geological survey of the world, Geological Survey of India. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ताकतवर बनाइए, बड़ा बनाइए। जियोलॉजी की एजुकेशन पूरे देश में यूनिवर्सल रखिए, जैसे बाहर के देशों में होती है। हम कह दें हम चौथी बड़ी इकोनॉमी हैं, उन छोटी इकोनॉमीज जैसे जापान जैसे या चेक रिपब्लिक जैसे या जो और छोटे छोटे जो देश हैं यूरोप के एडवांस्ड, उनकी तरह हर एडल्ट को, हर छोटे को, हर परिवार के सदस्य को पर्यावरण से और भूविज्ञान से वाकिफ कराइए। अगर वो होगा तो जो आपने किया है वो आपको करने न देंगे। पंचायत लेवल पे ये लिटरेसी पैदा करिए। हर सरपंच को एक से दीजिए इस सो कॉल्ड डेवलपमेंट में कि उसे चाहिए कि नहीं चाहिए। खाली इंजीनियर्स के धौंस में आके, इंजीनियर्स के प्रेशर में आके और राजनेताओं के प्रेशर में आके इस तरह की डेवलपमेंट ना कीजिए, प्लीज ना कीजिए। पहाड़ों को बख्श दीजिए।